सावन का पवित्र महीना आते ही भारत के कोने कोने से एक अलौकिक नजारा देखने को मिलता है। भगवा वस्त्रों में लिपटे, कंधों पर कांवर लिए, बोल बम के जयकारे लगाते हुए हजारों शिवभक्त पैदल ही निकल पड़ते हैं एक अद्भुत यात्रा पर, जिसे कहते हैं कांवड़ यात्रा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है? क्या महत्व है इस कठिन और तपस्वी यात्रा का? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उसमें से हलाहल विष निकला। यह विष इतना भयंकर था कि उससे समस्त सृष्टि नष्ट हो सकती थी। उस समय देवों और असुरों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने वह विष स्वयं पी लिया। लेकिन उस विष की ज्वाला से भोलेनाथ का कंठ जलने लगा। तभी देवताओं और भक्तों ने शिवजी को शीतल जल अर्पित किया, जिससे उन्हें राहत मिली। तभी से यह परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष सावन के महीने में श्रद्धालु दूर दूर से गंगाजल लाकर पैदल चलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। यह कांवड़ यात्रा न सिर्फ भक्ति का प्रतीक है, बल्कि त्याग, तपस्या और आस्था का अद्भुत उदाहरण भी है। हर साल लाखों श्रद्धालु गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, वाराणसी, देवघर और अन्य तीर्थ स्थलों पर पहुंचते हैं। गंगाजल लेने के बाद वे नंगे पैर या हाथों में कांवर लेकर कई 100 किलोमीटर दूर अपने गांव या शहर के मंदिरों में शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं। सफर में कांवरियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कभी तेज धूप, कभी बारिश, कभी पथरीली सड़कें। लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर थकान नहीं होती, बल्कि शिवभक्ति की चमक होती है। उनका एक ही मंत्र होता है, बोल बम, बोल बम। कांवड़ यात्रा केवल एक चलना नहीं है, यह एक संकल्प है, एक व्रत है। इस यात्रा में कांवरिया शराब, मांस, तंबाकू जैसी चीजों से पूरी तरह दूर रहते हैं। कांवर को कभी जमीन पर नहीं रखते। रास्ते में रुकने के लिए विशेष शिविर, लंगर और सेवा शिविर लगाए जाते हैं, जिन्हें लोग बोल बम सेवा के नाम से जानते हैं। कई लोग बिना कुछ खाए पिए उपवास रखते हुए यह यात्रा पूरी करते हैं। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, यह श्रद्धा, समर्पण और आत्मशुद्धि का मार्ग है। यह बताती है कि जब इंसान सच्चे दिल से किसी लक्ष्य के लिए चलता है, तो रास्ते की सारी बाधाएं खुद ब खुद हट जाती हैं। और अंत में जब शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाया जाता है, तो मानो मन की सारी व्यथा, दुख और दरिद्रता शिवजी के चरणों में समर्पित हो जाती है। तो आइए, इस सावन हम भी शिवभक्ति के इस पावन पर्व को सच्चे हृदय से मनाएं और बोलें, हर हर महादेव, बोल बम।